हेलो व्यूअर्स, टुडे आवर टॉपिक इज वर्ग समीकरण, जो कि कक्षा 10वीं से लिया गया है। चैप्टर नंबर 2 है गणित भाग 1 का। इसमें मैं आपको ऊपर से बेसिक सिर्फ क्लियर करने वाला हूँ अभी इस वीडियो में। उसके बाद जो भी रहेगा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स बिगेन विथ कि वर्ग समीकरण कहते किसे, हम इसे पहचानेंगे कैसे कि यह वर्ग समीकरण है। सो वर्ग समीकरण पहचानने से पहले हम पहचानते हैं कि वर्ग बहुपद क्या होता है और रेखीय बहुपद क्या होता है। रेखीय बहुपद में x प्लस 2 प्लस 3x एक ये रेखीय बहुपद है, ठीक है। दूसरा मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 4, फिर एक और है 3x प्लस 2, फिर एक और है 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पर 4 बहुपद दिए गए हैं, 4 बहुपद हैं। इसमें से कुछ बहुपद रेखीय बहुपद हैं और कुछ बहुपद कैसे हैं, वर्ग बहुपद हैं। तो रेखीय बहुपद कौन से होंगे, तो रेखीय बहुपद ऐसे बहुपद होंगे जिनकी घातांक यानी घात, सबसे बड़ी घात क्या होती है, 1 होती है। उन्हें हम क्या कहते हैं, रेखीय बहुपद। तो इस समीकरण में देखो x की घात 1 है, यहाँ पर भी x की घात 1 है, तो यह बहुपद रेखीय बहुपद है। फिर यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4, इस बहुपद की बड़ी घात कितनी है, 2। कितनी है, 2, इसलिए यह क्या है, एक वर्ग बहुपद है। 3x प्लस 2, इस बहुपद में देखो ध्यान से x की घात 1 है, इसलिए एक ऐसा बहुपद है, एक रेखीय बहुपद है, यानी रेखीय बहुपद है। इस बहुपद को जरा हम ध्यान से देखेंगे, अगर 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, तो इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, इसलिए एक ऐसा बहुपद है, वर्ग बहुपद है। तो ये था बहुपद। अब हम देखेंगे समीकरण। समीकरण क्या होता है, तो यहाँ पर मैं कुछ पहले समीकरण लिखता हूँ, जैसे x प्लस 2 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 5x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 3, 9x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 4। यहाँ पर मेरे पास कुछ समीकरण दिए गए हैं। समीकरण में क्या डिफरेंस है और बहुपद में, समीकरण में इज इक्वल टू होता है, मीन्स समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, दाहिना पक्ष और बायां पक्ष, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। बट इन बहुपद में सिर्फ एक ही पक्ष होता है, उसमें बराबर का चिन्ह नहीं होता है, ये छोटा सा डिफरेंट है। सो जो मेरे पास पहला समीकरण है x प्लस 2, इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, 1, इसलिए कैसा बहुपद है, रेखीय बहुपद है, सॉरी रेखीय समीकरण है। दूसरा जो समीकरण है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इस समीकरण की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, इसलिए कैसा समीकरण है, वर्ग समीकरण है। वर्ग समीकरण होने के लिए एक और विशेषता है कि आपके समीकरण में सिर्फ और सिर्फ एक चर होना चाहिए। एक चर मीन्स जो हम ABCD के अल्फ़ाबेट्स यूज करते हैं वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, मीन्स दोनों सेम चर है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि यह वर्ग बहुपद है। फिर जो थर्ड है मेरा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसमें अगर स्टूडेंट्स हम ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो घातांक है कितनी है, 1 है, इसलिए कैसा समीकरण है, रेखीय समीकरण है। फिर अगला नेक्स्ट 5x प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, यह कैसा समीकरण है, वर्ग समीकरण है। क्यों वर्ग समीकरण है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है स्टूडेंट्स, 2 है, और इसमें 2 पक्ष भी हैं, और 2 पक्ष होने के साथ साथ क्या दिया हुआ है, इसमें एक 4 अंक भी है। 9x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 4, इस समीकरण में स्टूडेंट्स 2 पक्ष हैं, एक 4 अंक है, और सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, इसलिए यह समीकरण भी कैसा समीकरण है, वर्ग समीकरण है। अगर ये इतना बेसिक आपको पता है तो आप वर्ग समीकरण चैप्टर को इजीली आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वर्ग समीकरण का मानक स्वरूप। मानक स्वरूप किसका, मानक स्वरूप वर्ग समीकरण का। तो वर्ग समीकरण का मानक स्वरूप होता है स्टूडेंट ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें से ए बी सी ये गुणांक होते हैं और x क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पर चरांक होता है। अंडरस्टूड। देन इसके अहेड अगर हम आगे चलते हैं तो इसमें जैसे मेरे पास एक समीकरण है यहाँ पर 9x² प्लस 4 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, यह एक समीकरण है। अब आपको इसमें से प्रश्न पूछ देंगे कि यह इस समीकरण का क्या लिखिए, मानक स्वरूप लिखिए तथा ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसे पहले मानक स्वरूप में लिख देते हैं। मानक स्वरूप क्या होता है, ax², पहले कौन सा टर्म होना चाहिए, स्क्वायर वाला, तो पहला स्क्वायर वाला 9x², उसके बाद कौन सा टर्म होना चाहिए, x वाला होना चाहिए, तो x वाला क्या है यहाँ पर -2x, तो -2x, उसके बाद कौन सा होना चाहिए स्टूडेंट, -2 के बाद c क्या है, ओनली कांस्टेंट नंबर दैट इज गुणांक, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया स्टूडेंट्स मेरा मानक स्वरूप। अब मानक स्वरूप के बाद मुझे क्या निकालना है, इसमें से ए बी सी का मान। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना, दिए गए वर्ग समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल 0 से करने पर, इससे हम इसकी क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर देखो इस समीकरण में और इस समीकरण में x² अपने जगह पे है, सॉरी इस समीकरण में x² है, x भी है, और जो ए बी सी उनके जगह पे खाली नंबर चेंज हुए तो हम यहाँ पर उनको लिख लेते हैं। ए की जगह पे क्या आया है स्टूडेंट्स 9, तो 9 लिख लेंगे। बी के जगह पर क्या आया है -2, और सी के जगह पर क्या है 4। तो ये हो गया ए बी सी का मान। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे पास समीकरण दिया हुआ है और उस समीकरण को हमें पहचानना है कि यह वर्ग समीकरण है कि नहीं, पहचानना है। दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण है या नहीं, वर्ग समीकरण है या नहीं। सो लेट्स बिगिन। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण है x² प्लस 5x माइनस 2 बराबर 0, ये एक समीकरण दिया हुआ है। हमें पता नहीं है कि यह वर्ग समीकरण है भी या नहीं है, बताना है। तो लेट्स बिगिन, हम यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे कि वर्ग समीकरण होने के लिए क्या क्या दो शर्तें हैं हमारे पास। पहली शर्त क्या है कि दिए गए समीकरण की जो घातांक यानी सबसे बड़ी घात वो कितनी होनी चाहिए, 2। तो इस समीकरण की सबसे बड़ी घात 2 है क्या, हाँ। तो एक जो शर्त है वो संतुष्ट होती है यहाँ पे, यानी सेटिस्फाई होती है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं चूंकि दिए गए समीकरण की घात 2 है, तथा दूसरी शर्त क्या है कि हमें यह देखना होता है कि दिए गए समीकरण में चर, एक ही चर का यूज किया गया है कि नहीं। तो यहाँ पर एक ही चर का यूज किया गया तो हम वो भी बता देंगे, तथा समीकरण में एक ही चर है, इसलिए दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण है। ये आपका 2 मार्क्स और 1 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार। इसी के साथ एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास y² प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। अब इस क्वेश्चन को बताना है कि यह वर्ग समीकरण है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स आप लोग तो यहाँ पर घात 2 देखकर बड़े आसानी से कह सकते हो कि सर यह तो वर्ग समीकरण है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स जब हम इसको थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये y जो है ना, इसका भी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होने वाला है। तो ये y का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा y³ प्लस 1 1 1
अपॉन वाई इज इक्वल टू 2। अब इसे हम और सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा वाई क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2y। वाई का यहाँ क्या था, डिवाइड था, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई इक्वल टू के साइड में। अब ये हो जाएगा वाई क्यूब, इधर प्लस 2y है, इधर आएगा तो माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें इस समीकरण को ध्यान में रखते हुए बताना है कि यह वर्ग समीकरण है कि नहीं, ना कि इस समीकरण को। समझा? तो अब जब हम इस समीकरण को देखते हैं तो हमें पहले ही पता चल जाता है कि इस समीकरण की सबसे बड़ी घात कितनी है स्टूडेंट्स, 3। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि दिए गए समीकरण की घात 3 है, इसलिए दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें अपने को आइडेंटिफाई करना होगा या पहचानना होगा कि दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण है कि नहीं, तो ऐसे क्वेश्चंस को हल करते समय स्टूडेंट्स क्या करना चाहिए, सबसे पहले कि जो समीकरण है उस समीकरण को तो कोशिश हमें ये करना है कि इसे हम वर्ग समीकरण के मानक स्वरूप में लिख लें और उसके बाद हम पहचानने की कोशिश करें। तो इसमें क्या होता है, बहुत ही आसानी होगा। जैसे कि यही क्वेश्चन ले लीजिए, अगर इस क्वेश्चन में हम यहाँ से बताते तो यहाँ से तो वर्ग समीकरण दिख रहा था, बट अगर हम यहाँ पे देखने जाएंगे तो यहाँ से वर्ग समीकरण नहीं दिख रहा। तो ये छोटा सा एक डिफरेंस है। अंडरस्टूड? आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।